Hello everyone, welcome you all in the question series for class 10th and this is the fourth lecture for this question series और इसमें मैंने जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब मैं जो है लॉन्ग शॉर्ट आंसर के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगी। तो अब मैंने जो है इस वाले लेक्चर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रखा है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको किस तरीके से लिखना होगा, कितना वर्ड्स आपको चाहिए होगा, उस हिसाब से मैंने आंसर्स को तैयार किया है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में। ठीक है, तो जब भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप ये श्योर रहिए कि आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मतलब 5 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो पार्ट वाइज होगा। जैसे यही जो क्वेश्चन है वो हमको दो पार्ट में मिला है, ठीक है, ए एंड बी, तो ये रिलेटिवली इजी हो जाता है। जब हमको एक क्वेश्चन मिलता है तो हमको सिर्फ वो एक क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना होता है, बट व्हेन वी गेट द ऑप्शंस, जब हमें जो है क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलते हैं ए एंड बी, तो हमें कुछ ना कुछ तो उसमें अटेम्प्ट मतलब हम करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें आ जाता है। तो पार्ट वाइज क्वेश्चन को आप जब भी करेंगे उसको पार्ट वाइज करेंगे, प्रॉपर्ली ए और बी को अलग अलग करके करेंगे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन इज। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस, और ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस इज अ आस्क्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको किस तरीके से मिलेगा, लिखना होगा कि नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट में किस प्रोसेस से फूड या न्यूट्रिशन को लिया जाता है और कौन सा न्यूट्रिशन का मोड है वो आपको लिखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल। फिर आपको लिखना है लिस्ट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। अब इसमें जितना क्वेश्चन है आपको हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ के तब इसको लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रोसेस लिख देंगे, आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लिखेंगे, आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिख देंगे, प्रोसेस नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया गया रॉ मटेरियल्स एंड देन द केमिकल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो टोटल 4 क्वेश्चन है, इस ए में 4 है। एक आपने ये प्रोसेस लिखना है, दूसरा आपको ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करना होगा। लेट मी इरेज दिस। ओके, इसमें आपको ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करना होगा। देन आपको ये रॉ मटेरियल्स का सारा नाम लिखना होगा और फाइनली यू हैव टू राइट द इक्वेशन। तो एक में ये 4 चीजें आपको दी हुई हैं। इस तरीके से नहीं कि आप एक क्वेश्चन को पढ़े और आपको बस जो समझ में आए जिस तरीके से, तो जो सीक्वेंस में आपको दिया उस सीक्वेंस में लेके चलना है, उसी सीक्वेंस में आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये भी हमारे एनसीईआरटी बुक में है। चलिए हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से लिखना है और क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा है। पहला क्वेश्चन में आपको जब क्वेश्चन दे रहा है कि टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जब भी आप लिखेंगे द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब आप अपना आंसर लिखा आप इसे अंडरलाइन कर देंगे। बिना अंडरलाइन किए आप क्वेश्चंस को कभी नहीं सॉल्व करेंगे। आपका जो भी जो पॉइंट है, जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लिखते हैं तो आपको एक पूरा सेंटेंस को फॉर्म करना होता है, बट उस सेंटेंस में आंसर सिर्फ एक वर्ड ही होता है या 2 वर्ड होता है। जैसे कि इसमें द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट, ये पूरा का पूरा आंसर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। आंसर तो हमारा क्या है, आंसर हमारा है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर उसको आप अंडरलाइन जरूर कर देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट के कीवर्ड्स है उस क्वेश्चन का। इससे क्या होता है कि आपका स्टेटमेंट अगर थोड़ा सा ग्रामेटिकली उसमें एरर भी आता है या कोई भी आपने स्पेलिंग भी मिस्टेक ऊपर या किसी तरीके से वर्ड या कुछ भी आपने गलत डाल दिया तो वो एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, वो उस वर्ड को देखेगा और मार्क्स आपको दे देगा। सिमिलरली द प्रोसेस, मैंने फिर यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसको लिखा, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड वी हैव टू अंडरलाइन द वर्ड फोटोसिंथेसिस। The raw materials required for this process are carbon dioxide, again you have to underline, water, sunlight and chlorophyll. Then the equation part, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर आप और ऐड कर सकते हैं, the equation for the process, it's asking the equation for the process कि जो mentioned आपने जो process mention किया उसके लिए आपको equation लिखना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं the equation for the photosynthesis, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो इक्वेशन है वो आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इक्वेशन आप ये वाला भी लिख सकते हैं या एनसीईआरटी बुक में जो आपके दिया हुआ है आप उस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको किस तरीके से डील करना है,
सेकेंड पार्ट इज राइट 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान जो 3 इवेंट होता है वो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, बिकॉज एनसीईआरटी बुक में पॉइंट वाइज दिया, बिल्कुल उसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिख देना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि द 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, या अकर ड्यूरिंग आप दिस प्रोसेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस भी आप लिख सकते हैं। आर सबसे पहले आपको लिखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है और कन्वर्ट और लाइट एनर्जी में इसको कन्वर्ट करना है, सॉरी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसके लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में। फिर इस केमिकल एनर्जी की मदद से वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लेना है। ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो जाता है एटमॉस्फेयर में, एंड देन दिस हाइड्रोजन इज एडेड टू कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि हम किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस जो है बोर्ड्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना होगा। अगर आप फोटोसिंथेसिस पे डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो हमारे डिवीजन वीडियो जो है उसमें ये डिटेल में दिया हुआ है, इसमें मैंने फोटोसिंथेसिस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब ठीक ठाक डिटेलिंग है उस वीडियो में, आप देख के आप उसे अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।